खुद से बातें करता हूँ तो तेरी हर नक्श पे अपना हक जमा लेता हूँ। खुद से बातें करता हूँ तो तेरी हर नक्श पे अपना हक जमा लेता हूँ, मगर हकीकत से जब ताज्जुब करता हूँ तो तेरी नजर पड़ने से पहले खुद को भीड़ में मिला देता हूँ। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मेरा नाम है शिखा और स्वागत है आपका हमारे वैलेंटाइन पॉडकास्ट की सीरीज कीमती इश्क के छठे एपिसोड में, जिसका नाम है बेइज्जत इश्क। वैसे तो सुर भी आने वाली थी, लेकिन कहते हैं ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो सुरभि जी किसी से किए हुए वादे में कुछ ऐसी मशरूफ हुई हैं कि भाई इस गली आ ही नहीं पाई। आप सबके लिए बहुत सारा प्यार भेजा है और भेजा है शिखा को, ताकि इस प्यार भरी दास्तां में, इस कहानी में कौन सा मोड़ आया उससे आप रूबरू रहें, महरूम ना होने दें हम आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगले दिन जैसे ही मंजन करने गली की नली पे लता पहुंची, औरतें उसको बधाई देने लगी, कहने लगी कि लता तो कितनी खुशकिस्मत है, तुझको राकेश जैसा पति मिला है। और लता वो तो जैसे कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि आज से पहले उसकी गली में किसी ने भी वैलेंटाइन वीक को अपनी औकात से बाहर जाकर नहीं मनाया था। दूर खड़ा राकेश ये सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। अपनी तारीफें बटोर कर वो अपने काम पर जाने लगा, चेहरे पे मंद मुस्कान, आंखों में रोमांटिक होने का गुरूर और दिल में लता के करीब जाने का सुकून। ये सब लेकर राकेश फिर निकल पड़ा आज के दिन को मनाने के लिए। आज पूरा दिन राकेश का खुशी खुशी निकल रहा था। शाम को जाकर बीवी को गले लगाना था और मिलाना था। बस इसी सोच में उसका पूरा दिन निकल गया और शाम को 6 बजे के करीब अचानक से उसने अपने दोस्त से कहा, यार मैं लता को घर की 4 दीवारी में गले नहीं मिलूंगा, तो उसे ले आ, मैं सबके सामने उसे गले लगाऊंगा और हम सबके सामने अपना ये दिन मनाएंगे। वो अपने घुटनों पे बैठने से मिली सफलता और प्रॉमिस डे के बाद हुई तारीफों से गर्व महसूस कर रहा था और आज के दिन को भी बड़े पैमाने पे मनाना चाहता था। और वैसे भी वो प्यार में कंजूसी नहीं करता था। दोस्त ने इतना सुना ही था कि उसने अपना रिक्शा उठाया और पैडल मारा और किसी मोटर गाड़ी से तेज भगाकर ले गया। करीब 7:30 बजे वो लता को लेकर के आ गया। लता फिर से हैरान थी कि उसका पति हर दिन ये नए टोटके कहां से ले आता है और आज वो क्या करने वाला है। आज लता ने सोच लिया था कि ये जो इतने दिनों से हो रहा है उसके बारे में राकेश से पूछेगी। हालांकि उनकी बात सिर्फ मतलब ही होती थी, मगर आज वो राकेश से एक बीवी वाली गर्लफ्रेंड के जैसे पूछेगी और शर्म को हटा देगी। और जिस सब के लिए राकेश इतनी मेहनत कर रहा है, वो रोमांटिक वाला प्यार वो भी उससे करेगी। अब जब लता आई तो राकेश चाय पी ही रहा था। जैसे ही वो आई उसने तो कुल्हड़ ही छोड़ दिया और लता जो सड़क के किनारे खड़ी थी, दोस्त भी सारे पीछे हट गए। लता की तरफ राकेश किसी हीरो की तरफ बढ़ रहा था और अपनी गरीबी, लाचारी, पिछले 5 दिनों के टूटे फूटे वैलेंटाइन वाले डेज सब कुछ साथ में लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। लता घबरा रही थी। अपनी गली तक तो सब ठीक था, मगर आज बीच सड़क पे सबके सामने आके राकेश क्या करने वाला है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि वो उसके पास आ गया। पीछे से दोस्त ने सीटी बजा दी और राकेश ने लता का हाथ पकड़ लिया
लता चारों तरफ घबरा के देखने लग गई, सकपका सी गई। ये तो उसने सोचा भी नहीं था। और राकेश सिर्फ उसकी आंखों में देख रहा था, मानो आंखों से उसे गले लगा रहा हो और कह रहा हो, तुम सिर्फ बीवी नहीं हो मेरी जिंदगी हो। मानो कहना चाह रहा हो कि शादी के वक्त तो तुम कुछ ना बोली, ना मैं कुछ बोला, मगर तुमसे तभी से मैं प्यार जरूर करने लगा था। शादी के 3 साल तक ना तुमने ढंग से बात करी, ना मैंने ढंग से जवाब दिया, मगर हर अपने बेढंगे जवाब में मैं कहना चाहता था कि तुमसे हर वक्त लगातार मैंने प्यार किया। और इन सब ख्यालों में वो लता के करीब जा रहा था। अब लता भी इसमें खो सी रही थी। उसने लता के कंधे पर हाथ रखा और लता ने आंखें बंद कर ली। सब दोस्त आसपास खामोश लता और राकेश को करीब जाते हुए देख रहे थे। राकेश धीरे से आगे बढ़ा और लता को हक करने लगा कि तभी राकेश को किसी ने बड़ी जोर से थप्पड़ मारा। इसके पहले कि राकेश अपना होश संभालता, उसके गले पर एक और थप्पड़ पड़ गया था और फिर पीछे से आवाज आई, क्यों भाई, बनवाऊ तन्ने शाहरुख खान है? एक पुलिस वाले ने राकेश को PDA पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करते हुए पकड़ लिया था, जो कि हमारे इंडिया में जुर्म है। राकेश अपने किरदार को इतना बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता था, और वो भी अपनी लता के सामने। उसने वो हाथ हटाते हुए कहा, क्या हुआ भाई साहब, ये मेरी बीवी है, गले ही तो लग रहा हूं। ना सुनते ही पुलिस वाले ने राकेश के गले पर एक और चाटा जड़ दिया। राकेश को इस बार बहुत गुस्सा आया। उसने हाथ उठाया तो पुलिस वाले ने एक और चाटा जड़ा और कहा, साड़े, वैसे तो तुम लोगों के पास खाने को पैसे नहीं होते, लेकिन आज देखो जरा रंगबाजी चल रही है? ऊपर से चौड़ा हो रहा है। चल, तेरा रोमांस तो अब जेल में निकलेगा बेटा। लता ये सब देख रही थी और लगातार राकेश को छोड़ने के लिए रो रही थी। छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं, ये हमारे पति है। छोड़ दीजिए प्लीज, हमें भैया माफ कर दो, हमें जाने दो। एक लव स्टोरी का ऐसा एंगल किसी को अच्छा तो नहीं लगता। राकेश को और उसके सारे दोस्तों को समझ आ गया था कि उनकी इस जमाने में तो कोई औकात नहीं है। पुलिस वाला अब राकेश को जेल लेकर के जाने लगा था। लता समेत सभी रिक्शे वाले उसको छुड़ाने आए, मगर हवलदार जी मान ही नहीं रहे थे। सबने विनती करी, जिससे चिढ़कर हवलदार ने उनमें धक्का मार दिया और वो धक्का सीधा लता को लगा। वो दूर जाकर गिर गई। राकेश को बहुत गुस्सा आया, मगर अपनी गरीबी और लाचारी में वो इतना मजबूर था कि उसकी आंखों से बस आंसू ही निकल रहे थे। उसकी औकात आज उसके सामने थी, जिसमें ना उसकी कोई इज्जत थी, ना लता की और ना उनके प्यार की। आगे क्या हुआ? क्या राकेश छूट गया? और छूट गया तो उसमें हिम्मत थी कि वो लता से नजरें मिला सके, और उसके बाद आगे वैलेंटाइन मनाया, या ये लव स्टोरी यहीं पे दी एंड की ओर चल गई? आखिर क्या हुआ इसमें आगे? इसके लिए सुनिए कल का एपिसोड। मिलते हैं आपसे कीमती इश्क सीरीज के एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।